वेलकम टू जीक्वड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको क्या सावधानी जो है बरतनी है। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भरा है। तो क्या सावधानी आपको बरतनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ यही सब कुछ आप समझ कर जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। इस समय सबसे बड़ा आपका जो ताकत होगी वो क्या होगी, अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम तक, सेंटर तक पहुंचना, अच्छे से एग्ज़ाम देकर फिर घर को वापस आना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ कर जाएंगे। ठीक है, पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सब जो है परीक्षा में सिलेक्ट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, हम इस शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एडमिट कार्ड की 2 प्रति लेकर जानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड है 3 से 4 दिन पहले आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड की आपको 2 प्रति जो है लेकर जानी है, और 2 फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा, और सिर्फ काले पेन का यूज करिएगा। ठीक है, सिर्फ काले पेन का यूज करिएगा और इसके आप लेकर जाइएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के पास जाएंगे वहाँ ख़रीद लेंगे, ऐसा मत करिएगा। सब अपने पास जो है लेकर जाइएगा। ठीक है, भरे हुए जो फार्म का प्रिंट आउट अगर आपके पास है उसको ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, कई कई सेंटर्स में क्या होता है कि ये भरे हुए फॉर्म का जो है प्रिंट आउट भी मांग लेते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं मांगते हैं, लेकिन कुछ सेंटर जो है अपनी मनमानी चलाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो भाई सहूलियत के लिए आप उसको रख लीजिए, ये ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की 2 प्रति लेकर जाइएगा, ये आप समझ में आ गई है। 2 फोटोग्राफ ले जाइएगा। ठीक है, और ब्लैक पेन ही ले जाइएगा, किसी प्रकार का कोई कलर का पेन नहीं, सिर्फ ब्लैक पेन ले जाइएगा। ठीक है, हो सके तो 2 पेन लेकर जाइएगा कि अगर एक ख़राब हो जाता तो आपके पास दूसरा हो। ठीक है, 2 ब्लैक पेन लेकर जाइएगा, और भरे हुए फॉर्म का जो है प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा अपने पास। बहुत जगह सेंटर पे मांगा जाता है। देखिए, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ संभावनाएं जो हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ कैफ़े मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो सेंटर भी बहुत उल जुलूल होंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, उल्टी सीधी जगह पर सेंटर पड़ेंगे, तो आपको जो है सब तैयारी घर से ही करके जानी है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो है आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आधार कार्ड है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड है। मोस्टली सेंटर पे आपको आधार कार्ड ही दिखाना पड़ेगा, तो अपने आधार कार्ड को अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आधार कार्ड पर कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसे नाम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, घर के पते पे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको पहले से सुधरवा के ही जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि भाई आधार कार्ड से ही तो आपका जो है डाटा जो है वो चेक करेंगे, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो उसे कैफ़े जाकर सुधरवा लीजिएगा, फिर जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे। देखिए, मैं इस चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा, ये सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन एक शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से तैयार करके भेजें, ताकि उनसे कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आप समझ रहे हैं सिर पर है, और किसी भी प्रकार की कोई गलती क्षम्य नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ याद रखिएगा इतना बड़े एग्ज़ाम में, तो आपको ये सब छोटी छोटी बातें याद करके जानी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए, ओएमआर सीट पर, ठीक है, ओएमआर सीट भरने में विशेष सावधानी आपको बरतना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं होगी ओएमआर सीट में भरने में, ये समझ लीजिए। आराम से जाइएगा, थोड़ा सी प्रेशर होता है दिमाग में, मैं समझ सकता हूँ। एग्ज़ाम में जाएंगे तो अच्छे लोगों से गलतियाँ हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे मैं तो बहुत बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं, उनसे और ज़्यादा गलती होती है। तो पूरी कोशिश करिएगा शांति में बिल्कुल अच्छे से ओएमआर सीट भरिएगा, क्योंकि आपको पता है कोई दूसरी ओएमआर सीट आपको मिलने वाली नहीं है, और कोई भी अगर आपने गलती कर दी तो जितनी मेहनत करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सब पे पानी फिर जाएगा। तो करना क्या है, ओएमआर सीट पर कोई गलती क्षम्य नहीं है, बहुत ही सावधानी से आपको ओएमआर सीट भरनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये तो आपको पता ही है कि ब्लेड वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, ये आपको करना ही नहीं है।
तो ब्लेड और वाइटनर का प्रयोग कब लोग करते हैं, जब उनसे कोई गड़बड़ी हो जाती है ओएमआर शीट पे। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि बहुत ही आराम से ओएमआर शीट को भरिएगा, बिल्कुल भी सावधानी से, किसी भी प्रकार की कोई गलती जो इसमें क्षम्य नहीं होगी, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एक से अधिक गोले मत भरिएगा, क्योंकि एक से अधिक गोले अगर किसी ऑप्शंस के लिए आप भरते हैं तो वो वैसे भी रॉन्ग माना जाएगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और सीरीज भरना बिल्कुल ना भूलें, ये चीज़ याद रखिएगा। जो आपको एग्ज़ाम पेपर मिलेगा उस पर एक सीरीज लिखी होती है, तो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी सीरीज़ के हिसाब से ही आपकी कॉपी चेक होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। परीक्षा, ठीक है, देखिए परीक्षा जो है सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। मैं पहले आपको बता दूं, परीक्षा सेंटर पे 2 घंटे पहले आप पहुंच जाइए। तो आप इतना समय लेके चलिए कि आप परीक्षा सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत जगह परीक्षा में क्या होता है, बहुत सारी जो है डिस्टर्बिंग जो है क्रिएट होती है। कई कई ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो पहली बार परीक्षा उनको मिली होती है, तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि परीक्षा सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचकर आराम से, एकदम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से आप वहाँ बैठिए, अच्छे से खा पी लीजिए और फिर आराम से आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपको परीक्षा के समय नहीं करनी है। एक बड़ी बात याद रखिएगा, बहुत बड़ी, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण ट्रेन के टिकट से बचे। कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेन की टिकट करने से, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ट्रेनें सब इतनी लेट चल रही हैं कि अगर आप सोच के चलेंगे कि मैं इस ट्रेन से इस समय जाऊंगा तो इस समय में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि आप अगर टिकट करा भी लेंगे तो क्या होगा कि आपको ट्रेन में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ चलती है ट्रेन में। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेन की टिकट करने से बचे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना टिकट जाने का मैं बात नहीं कह रहा हूँ। आप टिकट ले लीजिएगा, जो तुरंत मिलती तत्काल वाली टिकट ले लीजिएगा, लेकिन पहले से टिकट करके प्लानिंग मत कर लीजिए, क्योंकि ट्रेनें सारी लेट चल रही हैं। जिस समय आप जाएँ, आपको जो ट्रेन लगे कि हाँ ये आपको सही समय पहुँचा देगी, आ रही है, तो उस पर बैठ कर निकल जाएँ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं एक बात और बता दूँ कि परीक्षा केंद्र पर जो है एक दिन पहले ही पहुंचने की कोशिश करें। क्यों, इसको भी समझिए। अगर आपका देखिए अलग अलग जगह पर जो है सेंटर पड़ेगा, अलग अलग ज़िले में, अगर आपका कोई वहाँ रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, तो आप वहाँ एक दिन पहले ही पहुँचने की कोशिश करें। इतनी भीड़ होती है परीक्षा में, कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा कुछ अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ना ट्रेनें बढ़ेंगी आप लोगों के लिए, ना कोई बसेस बढ़ेंगी, वही रहेंगी, और उसमें इतनी सवारी इतनी भर कर जाएंगी। बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं एग्ज़ाम के समय इसी कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो पूरी कोशिश करिए कि एडमिट कार्ड जब जारी हो जाए तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है। तो ये कोशिश मत करिए कि आप उसी दिन पहुँचें। आप कोशिश करिए कि अगर आपको कोई रिलेटिव रहता है, कोई दोस्त रहता है, तो आप उस ज़िले में एक दिन पहले ही चले जाइए, ताकि आपको इन सब समस्याओं का सामना जो ना करना पड़े। बुरी तरह ट्रेन भरकर चलती है, बुरी तरह सभी तरह की सवारियाँ, गलत सवारी का जो इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्योंकि जैसे गलत सवारी आप समझ रहे, बहुत सारे लोग ट्रैक्टर पे लद कर, बुरी बुरी तरह से बाइक्स पे लद कर 3-3 4 से जाते हैं। बहुत हादसे हुए हैं पिछली परीक्षाओं में। देखिए एक बात ही समझ लीजिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप अपने लिए नहीं देने जा रहे, अपने घर वालों के लिए देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सही सलामत घर वापस आ जाएं, उससे ज़्यादा खुशी किसी घर वालों को नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, ऐसे परीक्षा देने जाना है कि ना आपको कोई दिक्कत हो और ना आपके कोई घर वालों को। बात समझ रहे ना हमारी? क्योंकि भाई बहुत भीड़ होगी परीक्षा के समय, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अभी एक मैं देखा था, मैं इससे पहले पुलिस परीक्षा में जो ट्रैक्टर पलट गया था, कितने उसमें स्टूडेंट घायल हुए थे, कितने लोग, नहीं कहना चाहिए, बुरी तरह से घायल हुए थे। तो ये सब नहीं करना है। पूरा कोशिश करिए कि परीक्षा केंद्र में एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, या पूरी कोशिश करिए कि आप समय से पहले पहुंचे। बहुत उम्मीद लेके आप सब लोग जाएंगे, इतनी सर्दी में भी आप लोगों को जाना है, तो पूरी कोशिश करिए कि थोड़ा अच्छे से और समय से पहुँच आप इस परीक्षा को अच्छे से जो है कंप्लीट कराएँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खुशी खुशी आप जाएँ और खुशी खुशी आएँ, किसी प्रकार की कोई भी जो है अनहोनी आप लोगों के साथ ना हो। बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना, ये तो आपको पता ही है। और परीक्षा केंद्र तक तो ना ही ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन, मोबाइल्स और ये सब लेकर जाते हैं, ठीक है। और परीक्षा केंद्र पे उनको जमा करने के बाद घंटों आपको परेशान होना पड़ता है। तो अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो पूरी कोशिश करिए कि ज़्यादा गैजेट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन तक ले जाइए, और फिर
उसको वापस ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा फालतू के गैजेट्स लेकर वहाँ नहीं जाना है, और अंदर तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको परीक्षा से बाहर करवा देगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर जाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारी कामना है भाई कि आप लोग परीक्षा में सेलेक्ट होकर अपना फ्यूचर ब्राइट करें, आप अपनी आपका सपना है उसे पूरा करें। लेकिन इन जो जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको ज़रा समझदारी से समझ कर जाइएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो आपको ना समझ में आ रहा हो, मैं आपको जो है तुरंत कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा उसको, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका ये परीक्षा बहुत अच्छी होगी और आप सब सिलेक्ट होंगे और आप अपना फ्यूचर जो है ब्राइट करेंगे। ओके, धन्यवाद।